हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 बिहाइव की बुक में से चैप्टर 1 द फन दे हैड। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो बहुत साल आगे की है। ये 2157 ईयर की है स्टोरी, जहाँ पे उस टाइम के जो स्कूल हैं उसके बारे में बताया गया है। एंड उन बच्चों को एक बुक मिलती है जिसमें आज के टाइम के जो स्कूल हैं उसके बारे में बताया गया है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो मार्जी एक डायरी लिखती है 17 मई 2157 को। शी रोट दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिलती है। रियल मतलब वास्तविक बुक मिलती है। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. जो मार्गी के जो ग्रैंडफादर होते हैं, मतलब दादाजी के जो दादाजी होते हैं, वो मार्जी को ये बताते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो पढ़ाई करते थे, उनकी जो स्टोरीज होती थी वो ना एक पेपर में लिखी होती थी, प्रिंटेड होया करती थी। जब वो पेजेस को पलटते थे, जब वो पेजेस को पलटे तो फिर ना पेजेस येलो एंड क्रिंकली हुआ करते थे। ये मैंने बताया था कि वो बहुत ओल्ड थी, पुरानी पेजेस थी। उसके जो सारे पेजेस थे वो पूरे पीले हो रखे थे जैसे, और क्रिंकली मतलब जैसे फोल्डेड मुड़ जाते ना जैसे, वैसे हो रखे थे। और फिर वो ऑफुली देखते हैं क्योंकि उस समय जो स्क्रीन हो, जो उनके यहाँ पर रोबोटिक होते थे, वहाँ स्क्रीन होती थी। उधर स्क्रीन में हमेशा आया, उसमें स्क्रीन में जो वैसी ऑप्शन दिया जाता था कि ना ऊपर नीचे कर कर वो कर लेते थे। पर जो कॉपीज़ में हुआ करते थे वो उसमें पेज पलटना पड़ता था एक वर्ड, फिर वो वैसी वर्ड वहाँ पर भी देखते थे जो पिछले वाले पेज में था। तो बहुत फनी लगता था उन्हें। तो फिर टॉमी कहता है, जी व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है। When you are through with the book, you just throw it away. वो कहता है कि ना अगर तुमने इसे पढ़ लिया है तो उसके बाद तुम्हें ये बुक को फेंकना पड़ेगा। I guess our television screen must have had a million of books on it and it's good for plenty more. I would not throw it. जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती हैं। इसमें तो हमें जो ख़त्म हो जाती है तो फिर हमें फेंकनी पड़ती है। अभी इसमें और भी बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं। तो फिर मार्जी कहती है, सेम विथ माइन, मेरे साथ भी ऐसी है। मेरी जो मार्जी थी वो 11 ईयर्स ओल्ड की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड का था। उस समय वो लोग सिर्फ टेली बुक से ही पढ़ते थे। टेली बुक्स मीन जो स्क्रीन में डिस्प्ले होता है। तो फिर वो मार्जी कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये आपको कहाँ पर मिली। तो टॉमी कहता है, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो मार्जी पूछती है कि ना तुम्हें कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर में। वो बहुत बिजी होता है तो फिर वो इशारे से बोलता है, उस समय मेरे को बुक में मेरे घर पे मिली है मुझे, और स्टोर रूम में। तो पूछती है, मार्गी कहती है, व्हाट्स इट अबाउट, इसमें क्या लिखा है। तो टॉमी कहता है, स्कूल। फिर मार्जी वॉज स्कॉर्नफुली स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्जी बहुत शॉक्ट से बोलती है, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कौन लिख सकता है, आई हेट स्कूल, मैं बहुत स्कूल को बहुत गंदा मानती हूँ। Margie's always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother and had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. जो मार्जी होती है उसे स्कूल तो वैसे ही पसंद नहीं था, पर उसे आजकल और स्कूल पसंद नहीं होता क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट लेता जा रहा था, और जो मार्जी का जो रिज़ल्ट था वो बहुत वर्स हो रहा था, मतलब वर्स मतलब बहुत ख़राब कर रही थी वो। तो फिर एक बार उसकी मम्मा ने उसकी उसकी जो मदर थी उन्होंने एक बार काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया।
उधर पे काउंटी इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं है, जो ये काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो वहाँ पर टेलीविज़न सब कुछ मैकेनिकल, एक मैकेनिकल टीचर है. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wire. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons are shown and the question were asked. That was not so bad. तो काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो एक छोटे कद का आदमी होता है जिसका रेड फेस होता है, और जो वो अपने साथ हमेशा टूल्स मतलब औजारों का बॉक्स लेकर घूमता था जिसके अंदर वायर्स और डायल्स थे. तो वो मुस्कुराते हुए मार्जी के पास आता है और उसे एक एप्पल देता है. तो फिर वो उसे ठीक कराने ले जाता है. जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो उसके जो रोबोटिक टीचर होता है उसे ले जाता है. फिर वो जो मार्जी होती है वो सोचती है कि ना काश ये रोबोट उन्हें पता ही ना चल पाए कि ना ये कैसे ठीक होगा. पर जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है उसे पता होता है कि इसे कैसे ठीक करना है. तो वो सोचती है कि ना इसे तो फिर ना वो एक ही आवर में ही उसे ठीक कर ले आता है. और फिर जो उसकी जो जब वो लेकर आता है तो फिर उसकी वो अपनी फिर जब वो आता है तो फिर मार्जी के सर पे हाथ थपथपाते हुए हंसते हुए कहता है कि ये इस बच्ची की फॉल्ट नहीं है. ये जो मार्जी इसलिए लेवल्स बहुत बड़ा था, ये मार्जी के लेवल से इसमें जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था वो बहुत बढ़ रखा था. तो अब मैंने इसे स्लो मोशन में कर दिया है. अब ये 10th ईयर के लेवल का हो चुका है. इस बच्चे की कोई गलती नहीं थी. तो ये फिर से हाथ फैलाते हुए से चला जाता है मार्जी. जो मार्जी होती है वो बड़ी दुखी हो जाती है क्योंकि जो उसके भाई होता है टॉमी, उसकी जो एक बार मैकेनिकल टीचर ख़राब, उसका जो रोबोटिक टीचर था वो ख़राब हो गया था. जो उसका जो हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो ना ब्लैंक्ड हो गया था, मतलब ख़त्म हो गया था. तो फिर उसको एक मंथ लगा था उसे ठीक करने के लिए. तो उसने सोचा था कि मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा, पर वो ऐसा नहीं हुआ. तो बड़ी दुखी हो जाती है. टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. इट इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. टॉमी सुपीरियर मतलब बहुत उससे देखता है और फिर वो बोलता है कि हमारे काइंड का स्कूल नहीं है ये, मूर्ख. स्टूपिड मतलब मूर्ख. फिर वो कहता है कि ना ये ओल्ड काइंड का, ये 100 मिलियंस ईयर्स अगो का स्कूल है. फिर वो जो मार्गी होती है बड़ी निराश हो जाती है और कहती है कि ना मुझे इस सब के बारे में, क्योंकि जो मार्जी होती है उसने ना कभी बुक नहीं पढ़ी होती है रियल बुक, और जो टॉमी होती है उसने पहले भी पढ़ रखी होती है. फिर मार्गी देखती है, फिर थोड़ी देर तक वो उसके शोल्डर के पीछे खड़ी होकर फिर देखती है वो. फिर वो खुद फिर पूछती है कि ना क्या इधर इस समय क्या टीचर्स भी हुआ करते थे. फिर टॉमी कहता है हाँ, उस समय टीचर हुआ करते थे, पर रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे. इट्स अ मैन. मैन मतलब कि इंसान, व्यक्ति. अ मैन. तो फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है अ मैन. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. एक मैन एक टीचर कैसे हो सकता है. वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. तो क्या तो क्या जो बॉयज़, और चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, यहाँ पे क्या वो क्वेश्चन और होमवर्क पूछते थे उनसे. तो फिर टॉमी कहता है फिर अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. तो मार्गी कहती है अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. एक मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है. तो टॉमी कहता है श्योर, ही इज़ माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. जो
हाँ, हो सकते हैं। अब आप तुम मेरे फादर को ही देख लो, वो जितना कोई टीचर जानता है उतना ही मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचर। जितना एक टीचर जानता है, मैं ये शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि जो एक टीचर जितना जानता है उतना मेरे पापा भी जानते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. अब वो पूछ बोलती है कि ना मैं ऐसे किसी स्ट्रेंज को आने कैसे दे सकती हूँ अपने पढ़ाने के लिए। Tommy screamed with laughter. You do not know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी हंसते हुए चिल्लाते हुए हंसते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी अभी इतने बुक के बारे में। तो टीचर वहाँ पर पढ़ाने घर पर लाइव नहीं आते थे। वहाँ पर एक प्रॉपर बिल्डिंग होया करती जिसके अंदर बच्चे को बहुत सारे बच्चों को एक टीचर पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। जो और क्या टीचर को सब और जो बच्चों को क्या सब कुछ एक जैसा ही पढ़ाते थे क्या टीचर्स। तो टॉमी कहता है, श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो जो टॉमी होता है वो कहता है हाँ। तो मार्जी पूछती थी, क्या वो सब सेम एज के थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली। जो मेरी मदर जो फिर मार्जी कहती है कि जो मेरी मदर है वो मुझे कहती है कि ना हर जो बॉय या गर्ल है उसे हर चीज़ को डिफरेंटली पढ़ाना चाहिए बच्चों को। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें पसंद नहीं आई है तो तुम मत पढ़ो, कोई बात नहीं। तो फिर वो कहती है, they were not even half finished when Margie's mother called. मार्जी स्कूल। तो फिर जो मार्जी होती है वो ना उसे पूरी फिनिश नहीं कर पाती है। जैसे ही वो पढ़ने जाती है उसकी मम्मा फिर चिल्ला कर बोलती है, मार्जी स्कूल। तो मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, नाउ सेड मिसिस जॉन्स, एंड इट्स प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू। उस समय फिर जो मार्जी होती है वो ऊपर आँख कर कर बोलती है कि ना अभी नहीं मम्मा, अभी। फिर वो कहती है, उसकी जो मम्मा होती है वो कहती है अभी। तो अभी फिर वो कहती है कि ना अभी जो टॉमी है उसका भी समय हो गया होगा पढ़ने का। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्जी कहती है, फिर क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी, ही सेड नॉनचेंटली। He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो कहता है कि ठीक है। फिर वो ना अपने हाथ की जो आर्म होता है उसमें बुक्स को रखकर चला जाता है। Margie went into the schoolroom. He was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on her at the same time every day except Sunday and Saturday. जो फिर मार्जी स्कूल रूम में चली जाती है। जो उसका रूम होता है वो बिल्कुल बेडरूम के साइड वाले रूम में होता है, जिस तरह पे मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है। और वो हमेशा ही एक एग्जैक्ट टाइम पे ही क्लास लेता है, एक्सेप्ट मतलब सैटरडे संडे को छोड़ के। क्योंकि उसकी मम्मा कहती है, बिकॉज हर मदर एंड सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी मम्मा कहती है कि ना अगर बच्ची ना जब पढ़ सकती जब ना वो रेगुलर आवर्स पढ़े। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो उस समय स्क्रीन फिर खुलती है। फिर वो कहता है, स्क्रीन बोलती है कि ना आज हमारा लेसन है अरिथमेटिक लेसन, मतलब मैथ्स का एक होता है जिसमें हम प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं वो। तो उसी समय वो पूछता है कि ना जो तुम्हारा यस्टरडे तुम्हें जो कल तुम्हें जो होमवर्क मिला था उसे तुम प्रॉपर स्लॉट में यहाँ पर कर दो। मार्जी डिड सो विथ अ साई।
She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about him. जो मार्जी होती है वो शायद से बोलती है, मतलब आहा, उस समय के वो फिर ना सोचती है अपने मन में कि ना जो पहले के स्कूल थे वो कितने अच्छे थे उस समय। फिर वो अपने दादा को सोचती है कि ना उनके दादा वो कितने मज़े कर रहे होते होंगे जब उनके जो किड जब वो छोटे बच्चे थे वो हंसते होंगे, शाउटिंग करते होंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे। और जब छुट्टी हो जाती होगी तो वो जाते होंगे उनके साथ, और फिर ये होमवर्क में भी मदद कराते होंगे, उसके बारे में पूछते होंगे। तो वो उस लेसन को करने की बजाय वो सोचती है उस समय। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर होते हैं वो पीपल होते हैं, मतलब एक इंसान होते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके स्क्रीन में आता है कि ना जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन को 1/2 एंड 1/4। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्जी सोचती है कि ना जो पिछले जब वो ओल्ड स्कूल होते थे वो कितने अच्छे होते थे। तो वो यही सोचती है कि उसके अंदर क्या हुआ है, फन हुआ है। और इसका जो टाइटल है जो इसका पोएट है, मतलब हाँ पोएट, और जो इसका ऑथर है वो इसैक एसिमोव है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।